बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियात अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना वीकली हॉरोस्कोप जो होगा यकम से 7 सितंबर के दौरान। इस वीक में दो इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहे हैं। एक तो चाँद को ग्रहण होगा बुर्ज दल्व के अंदर, इसके हवाले से अलग एक वीडियो बनाई है, इंशाल्लाह उसको भी आप देख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास जो इवेंट है वो है 3 सितंबर को, जो बुर्ज सुंबला में जो अतारद है वो ट्रांजिट करेगा। और ये बुर्ज सुंबला में अतारद को इसकी जो पोजीशन है एग्जाल्टेशन की पोजीशन मानी गई है। एग्जाल्टेशन की जो पोजीशन है ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पावरफुल मानी जाती है इल्म नजूम के अंदर किसी भी सियारे के हवाले से। और इस वीकली हॉरोस्कोप के अंदर इंशाल्लाह हम मज़ीद चीज़ें भी डिस्कस करेंगे और जो टैरो रीडिंग है वो भी हम इंशाल्लाह इसमें ऐड करेंगे। पूरे वीक के हवाले से हॉरोस्कोप भी देखेंगे और टैरो कार्ड रीडिंग्स भी करेंगे इस हवाले से। सबसे पहले अगर हम देखें तो मेरे सामने जो है बुर्ज हमल का जायचा है। बुर्ज हमल के जायचे के अंदर अगर हम देखें, सैटर्न इनके फर्स्ट हाउस में है, जुपिटर फोर्थ में, मरकरी वीनस इनके फिफ्थ में है, सन केतु इनके 6 हाउस में है, मार्स इनके 7th हाउस में है, मून इनके 9th हाउस में है और राहु इनके 12th हाउस में है। तो मून की जो पोजीशन है इस वीक में वो ऐसी नज़र आती है कि ये आपके 9th 10th और 11th हाउस में ये ट्रांजिट करेगा। जब ये यहाँ से ये ट्रांजिट करके जाएगा तो इस हवाले से आपके जो हॉरोस्कोप को ये एक्टिवेट करेगा। आपके 9th हाउस आपके फॉरेन में ट्रैवल के रिलेटेड मैटर्स और आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपके दोस्तों से रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो इस वीक में ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे इस हवाले से। और मेजर इसमें हॉरोस्कोप में कोई चेंजेस नहीं हैं। मून यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है और मून जब आपके 10वें घर को 10वें घर से आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, जुपिटर और मून की एस्पेक्ट बनेगी। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड होगा इस वीक के अंदर। अब हम देखते हैं कि हमें टैरो रीडिंग क्या बताती है कि हमें इस वीक के हवाले में इस पूरे वीक में क्या एनर्जी रहेगी टैरो कार्ड रीडिंग से। अब हम देखते हैं कि बुर्ज हमल वाले अफराद की हमें रीडिंग पूरे हफ्ते में एनर्जी कैसी रहेगी। तो ये हमारे पास इसका कार्ड है। इस कार्ड के अंदर अगर हम देखें तो इसमें फीलिंग ट्रैप, कॉन्फिडेंट, सेल्फ लिमिटिंग, अनसर्टेनिटी, लैक ऑफ डायरेक्शन, लेटिंग गो, सेक्रीफाइस, ये चीज़ें हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यानी कि इसकी अगर हम समरी करें तो इसमें आपको मोहतात रहने का मशवरा दिया जा रहा है कि आपने केयरफुल होकर इस वीक के अंदर चलना है। और नेक्स्ट जो हमारा ज़ोडिक साइन है वो हमारा ज़ोडिक साइन बुर्ज सौर। बुर्ज सौर वाले अफराद के अगर हम देखें जायचे में तो जुपिटर इनके 3rd हाउस में बहुत पॉजिटिव है, 4th में मरकरी वीनस और इनके 5th हाउस में सन केतु, मार्स 6ठे में, मून इनके 8वें घर में और राहु इनके 11वें और सैटर्न इनके 12वें घर में मौजूद है। यानी कि इनके 8वें घर में, 9वें और 10वां घर इनका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और इस वीक में शुरू में आपको अपनी हेल्थ को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रेस की पोजीशन नज़र आ रही है, इस हवाले से फोकस कीजिएगा। लेकिन इस वीक के अंदर ओवरऑल एनर्जी अच्छी रहेगी। और मरकरी अपने ही घर में आएगा। एजुकेशन 3 सितंबर को एजुकेशन, आपके लव अफेयर, मोहब्बत के मामलात, बच्चों से रिलेटेड मैटर्स, उनकी हेल्थ के मैटर्स ये बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब हम इनका टैरो रीडिंग कर लेते हैं कि इस पूरे वीक में हमें इस हवाले से इनकी क्या एनर्जी नज़र आती है कि बुर्ज सौर वाले अफराद की जो एनर्जी है वो क्या रहेगी। तो इनके लिए अगर हम देखें तो ये इनका कार्ड है। ये कार्ड इनका बहुत पॉजिटिव है और ये जुपिटर का कार्ड है। सिक्योरिटी इसका मेन कीवर्ड्स है। मैच्योर ग्राउंड, मेल, सक्सेसफुल, वेल्थी, बिजनेसमैन, बेटरिंग योरसेल्फ, नॉट टेक रिस्क टेकर।
तो इसमें यह है कि कोई भी रिस्क नहीं लेना। वैसे आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, अच्छी चीज़ें नज़र आ रही है इस वीक के अंदर। और बुर्ज सौर वाले अफराद के लिए जो टैरो रीडिंग है वो काफ़ी बेस्ट नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं, हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जौज़ा। बुर्ज जौज़ा वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो इनके लिए भी हमें चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। जुपिटर इनके सेकंड हाउस में है, मरकरी वीनस थर्ड हाउस में है, सन केतु फोर्थ में, मार्स इनके फिफ्थ में है, मून इनके सेवन्थ में है, राहु इनके 10th में है और सैटर्न इनके 11th हाउस में है। यहाँ पर इनके लिए जो चीज़ें नज़र आ रही हैं बहुत पॉजिटिव है। इनके जो मामलात हैं वो इनके मैरिज से रिलेटेड मामलात, बिजनेस से रिलेटेड मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे और अपनी हेल्थ को फोकस कीजिएगा। लेकिन इनके 4th हाउस का जो लॉर्ड है 4th हाउस में एक्सॉल्टेशन की पोजीशन में आएगा। यहाँ पर सन भी मौजूद है और यहाँ केतु भी मौजूद है। तो ये जो पोजीशन बनी हुई है ये आपको काफ़ी फेवर करेगी। सन भी आपको फेवर करेगा, लेकिन केतु थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिस्टर्ब करेगा होम इन्वायरमेंट के हवाले से, वालदा की सेहत के हवाले से, ज़मीन जायदाद के जो मामलात हैं उस हवाले से। अब हम इनकी टैरो रीडिंग करते हैं कि हमें इस पूरे वीक की क्या एनर्जी नज़र आती है। तो इनका जो कार्ड निकल रहा है बुर्ज जौज़ा, इनका बुर्ज जौज़ा का जो कार्ड है ये देखें, ये किंग बना हुआ है और ये मार्स से रिलेटेड है। तो इनके लिए क्या है, स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्शन है, अथॉरिटी है, कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, स्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी। ये काफ़ी बेहतर एनर्जी है इस वीक के अंदर। आप इंशाल्लाह इसको फील भी करेंगे और अपने कमेंट्स में मुझे बताएंगे भी सही ये चीज़ें आपने महसूस किए हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान वाले अफराद के लिए काफ़ी अच्छा वीक नज़र आता है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, इनके 5th और 9th के ऊपर उसकी एस्पेक्ट भी है और राहु के ऊपर भी एस्पेक्ट दे रहा है। आपके फॉरेन में ट्रैवल के हवाले से मुझे काफ़ी चीज़ें बेहतर नज़र आती हैं। और इनके मरकरी और वीनस इनका सेकंड हाउस में है, सन केतु 3rd में है, मार्स 4th में है, मून इनका 6th में है। वीक के शुरू में इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इनको हेल्थ को फोकस करना पड़ेगा, इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से इनके लिए ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। अब हम देखते हैं कि इसमें जो मरकरी है, मरकरी ने आपके तीसरे घर में जाना है, वहाँ पर सन मौजूद है। आपके कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड मैटर्स, एग्रीमेंट साइन करना, बच्चों से रिलेटेड मैटर्स, सिबलिंग से रिलेटेड मैटर्स, शॉर्ट जर्नीज़, विद इन कंट्री ट्रैवल्स, इस हवाले से आपके लिए काफ़ी ये चीज़ें बेहतर नज़र आती है। अब हम टैरो रीडिंग करते हैं कि टैरो रीडिंग में हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं कि बुर्ज सरतान के लिए ये वीक की क्या एनर्जी है। तो इनका जो कार्ड है, ये कार्ड इसका सिंबल, इसको फूल कहते हैं। फूल मीन्स कि आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कोई भी फ़ैसला नहीं लेना, लॉजिकल फ़ैसला लेना है। अगर आप इमोशनल फ़ैसला करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपको उसके नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। उसके अलावा इनोसेंट, फ्रीडम, ओरिजिनलिटी, एडवेंचर, ट्रैवल, फुलिशनेस, केयरलेस, आइडियलिज्म, यूथ, ये इस चीज़ का जो मेन कीवर्ड है वो मैंने आपको बता दिया है। बेसिकली हम इसको एक पॉजिटिव एनर्जी कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ की जो आपने केयर करनी है वो कि आपने बहुत ज़्यादा इमोशनली कोई फ़ैसला नहीं लेना। नेक्स्ट बुर्ज है हमारे सामने बुर्ज असद। बुर्ज असद वाले अफराद के लिए जो जायचा है वो काफ़ी अच्छा भी है। वीनस इनके असेंडेंट में, मरकरी यहाँ मौजूद है और मरकरी इनके सेकंड हाउस का भी लॉर्ड है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाएगा, शम्स के साथ जाकर कंजक्ट भी करेगा, तो यहाँ बहुत अच्छा योग बनेगा। असेंडेंट, ताले, लगन और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड हैं वो आपस में जब कंजक्ट करेंगे, ये वीक इनके लिए एक बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। वीनस भी यहाँ मौजूद है इनकी लाइफ के अंदर, मोहब्बत के मामलात, अच्छी चीज़ें, ये पॉजिटिव चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। इनके लिए अगर हम कार्ड देखें, इस वीक की एनर्जी क्या नज़र आती है। इस वीक की एनर्जी इनके लिए ये डेवल का कार्ड है। डेवल मीन्स के इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, आपको कुछ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल कीजिएगा, इस हवाले से ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है।
ओवरऑल एनर्जी ठीक है, लेकिन अपनी हेल्थ को और कुछ चीज़ों में आपने रिस्क वगैरह नहीं लेना। अब हम बात करते हैं हमारा जो छठा बुर्ज है, बुर्ज सुंबला। इनके लिए ये वीक कैसा रहेगा? सन केतु इनके एसेंडेंट में मौजूद है। जो सन है वो 12वें घर का मालिक है, केतु यहाँ मौजूद है। कुछ इनको अनसर्टेनिटी कंडीशंस का सामना है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन 3 सितंबर को जैसे ही वीनस मरकरी यहाँ पर आएगा इनके एसेंडेंट में, तो बहुत सारी चीज़ें उसको करेक्ट भी करेगा, चीज़ें ठीक भी हो गई इंशाल्लाह। और ये फील करेंगे कि इनकी लाइफ के अंदर अब चीज़ें स्मूथली चलना शुरू हो गई हैं। और मून इनके 4th, 5th और 6th हाउस से गुजरेगा, राउंड करेगा, ट्रांजिट करेगा इन हाउसेज से। आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके एजुकेशन, मोहब्बत के मामलात और आपके जो सेहत के मामलात हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे इस वीक के अंदर। इनके लिए अगर हम देखें, इनके कार्ड जो टैरो कार्ड है वो हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं इस पूरे वीक की जो एनर्जी है वो इनके लिए देखें। ये इनके लिए ये कार्ड है, ये टॉवर का कार्ड है। इसका जो मेन जो इसमें है, डिस्ट्रक्शन, सडन अनहील, ट्रॉमा, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, डिसास्टर, ये चीज़ें इनकी नज़र आती हैं। जो ऑलरेडी सन और केतु इनके असेंडेंट में, राहु इनके 7th में जिस चीज़ की निशानदेही हो रही है। अब हम बात करते हैं हमारा जो 7वां बुर्ज है, बुर्ज मीज़ान जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसको लिब्रा कहते हैं। इनके लिए देखें तो इनका असेंडेंट लॉर्ड 11th हाउस में मौजूद है, मरकरी यहाँ मौजूद है, बहुत अच्छा पॉजिटिव राजयोग बना हुआ है, बहुत कामयाबियाँ। और इनका जो 9th हाउस का लॉर्ड है वो एग्जाल्टेशन में जाएगा 3 सितंबर को। ये इनके लिए बहुत अच्छा वीक मुझे नज़र आता है। जुपिटर इनके 10th हाउस में है, इज़्ज़त, नाम, मर्तबा, वक़ार में इजाफा, ये चीज़ें इनके लिए नज़र आ रही हैं। मून इनके 3rd हाउस में है, 4th, 5th यहाँ पे घरेलू मामलात, एजुकेशन, बच्चों की हेल्थ और इनके मोहब्बत के मामलात रहेंगे और काफ़ी बेहतर भी रहेंगे। इनके लिए अगर हम टैरो रीडिंग करें तो हमारे पास जो कार्ड आएगा उसमें देखते हैं कि पूरे वीक में हमें क्या चीज़ें नज़र आती हैं। पूरे वीक के अंदर अगर हम देखें, और ये कमाल की बात ये देखें, ये साइन लिब्रा बना हुआ है और ये बहुत अच्छा कार्ड है। ट्रुथ का कार्ड है, स्ट्रक्चर, रूटीन, इंटेलिजेंट, रैशनल, लॉजिकल, पावर, अथॉरिटी, स्ट्रेंथ, मैनर्स, कन्वर्सेशन, कूल, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, बहुत अच्छा कार्ड है। इनके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है, पॉजिटिव एनर्जी आई है। नेक्स्ट जो हमारे सामने ज़ोडिक साइन है वो हमारे सामने ज़ोडिक साइन आता है बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब वाले अफराद के लिए अगर हम देखें तो ये वीक मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। मून इनके 2nd हाउस में होगा, 2nd, 3rd, 4th, और इनके जो एनर्जी है, फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं इस हवाले से। और अगर हम देखें तो मरकरी ट्रांजिट करेगा 11th हाउस में। 11th हाउस भी आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिल सकेंगी। अब हम बात करते हैं इनकी टैरो रीडिंग इनकी ये कार्ड देखें और ये काफ़ी बेहतर कार्ड है। और इस कार्ड के अंदर डिसीजन इसका मेन जो टाइटल है, इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें, सेटलमेंट और सिटिंग ऑन द फेंस, क्रॉस रोड्स, डिफ़िकल्ट डिसीजन, पेनफुल चॉइसेस, स्ट्रेसफुल डिसीजन से रिलेटेड आपको जो है इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है ये वीक के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारा 9वां बुर्ज, बुर्ज कौस वाले अफराद के लिए। मून इनके 1st हाउस में होगा, बहुत अच्छा, वीक की स्टार्टिंग अच्छी नज़र आ रही है। इनके फाइनेंशियल मैटर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं और इनके लिए जो बहन भाइयों से ताल्लुकात है वो भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इनकी जो कार्ड की एनर्जी है वो आप ये देख सकते हैं। मैन आप देखें कि हॉर्स पर बैठा है, यस का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। इनके लिए अगर हम देखें तो पेशेंट, प्रैक्टिकल, लॉयल, रिस्पॉन्सिबल, पर्सपेक्टिव, प्रोटेक्टिव, डिफेंसिव, कंजर्वेटिव, स्ट्रबन, ये काफ़ी बेहतर एनर्जी है। लेकिन इसके अंदर आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर कोई भी डिसीजन आपने लेने हैं। नेक्स्ट हमारा बुर्ज है बुर्ज जद्दी वाले अफराद के लिए काफ़ी अच्छा वीक रहेगा। थोड़ा सा शुरू में आपको स्ट्रेसफुल इवेंट से
अनएक्सपेक्टेड इवेंट से वास्ता पड़ सकता है, इसलिए परेशान मत होइएगा। लेकिन इस वीक के तीसरे चौथे दिन से आपके जो मामलात है काफ़ी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आपके 9वें घर का लॉर्ड आपके 9वें घर में एक्सॉल्टेशन में आ जाएगा। यहाँ से चीज़ें 3 सितंबर से काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। अब इसके कार्ड की बात करते हैं तो इनका कार्ड देखें, ये इनके लिए ये कार्ड है और ये कार्ड काफ़ी इनके लिए बेहतर है। और इसमें इनको एक चीज़ का ख्याल करना है कि इस कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि किसी भी हवाले से आपको ट्रैप किया जा सकता है, आपको फंसाया जा सकता है। इन चीज़ों से आपने बचना है। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन है बुर्जे दल्व एक्वेरियस जिसे कहते हैं। इनके लिए इस वीक में क्या चीज़ें नज़र आती हैं? मून इनके 11th हाउस में, दोस्तों से आपको ताउन, सोशल सर्कल में आपके लिए अच्छा फेवर और अर्निंग रिसोर्सेज में आपके इजाफा। उसके बाद इस वीक का जो लास्ट 2 दिन होंगे वो काफ़ी बेहतर होंगे। मून आपके असेंडेंट में ट्रांजिट करेगा, वहाँ से वीनस के साथ एस्पेक्ट भी बनाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से काफ़ी बेस्ट रहेगा। और आपके 8वें घर में, आपके 8वें घर का लॉर्ड एक्सॉल्टेशन में आएगा और 5वें घर का भी होगा। आपकी लक को काफ़ी सपोर्ट करेगा। मोहब्बत के मामलात, जो कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी ये काफ़ी बेहतर करेगा। अब हम इस कार्ड की एनर्जी देखते हैं इस वीक के अंदर। ये कार्ड है, अब ये देखें, ये मैन हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। ये इसका वर्ड क्या है? पैशन। पैशनेट रहेंगे इस वीक के अंदर और काफ़ी एडवेंचर्स कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रहे हैं, चार्मिंग है। ये वीक आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। हमारा जो आखिरी ज़ोडिएक साइन है बुर्जे हौत। बुर्जे हौत वाले अफराद के लिए अगर हम देखें, सैटर्न राहु इनके मौजूद है, इनके असेंडेंट में। यहाँ पर इनके अगर देखें तो सन भी मौजूद है, 7th में केतु मौजूद है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ये नज़र आ रहा है, लेकिन इनके कैरियर वाइज काफ़ी अच्छा रहने वाला है और सोशल सपोर्ट इनको मिलने वाली है। और इनके 7th हाउस में जब वो 7th हाउस का लॉर्ड ट्रांजिट करेगा तो काफ़ी बेस्ट रहेगा इस हवाले से। और इनके 7th हाउस का लॉर्ड जब 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा, शादी से रिलेटेड मामलात, बिज़नेस से रिलेटेड मामलात, इन चीज़ों में काफ़ी आप देखेंगे इम्प्रूवमेंट आएंगी। जुपिटर इनके 5th हाउस में है, यहाँ पर काफ़ी बेस्ट है और इन चीज़ों को आपने ज़रूर देखना है। इस कार्ड के अगर हम इस वीक में इस ज़ोडिएक साइन की एनर्जी देखना चाहते हैं तो ये कार्ड हमारे सामने है। ये काफ़ी अच्छा कार्ड है, आप ये देखें, और है भी ये पाइसेस से रिलेटेड कार्ड है। इनके लिए अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा, काम, केयरिंग, फ्रेंडली, सिंपैथेटिक, वाइज, टॉलरेंट, डिप्लोमेट, इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत जल्द आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, आपको इस वजह से लोग बेवकूफ़ बना सकते हैं, रॉन्ग डिसीजन कर सकते हैं। इस वीक के अंदर जो जो अहम चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, इसलिए कि आपको मैं की पॉइंट्स दे सकूं जिससे आपको फ़ायदा हो सके। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।